कुछ नए शब्द, नोडेड। नोडेड का अर्थ होता है सिर हिला करके सहमति देना। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल एकांत जगह, शांत जगह, ट्रैंक्विल ये शब्द है, ट्रैंक्विल एकांत जगह। स्टर्ड, स्टर्ड का अर्थ है प्रेरित करना, प्रेरित करना। दूसरा शब्द हिलना भी होता है। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का अर्थ है डर से कांपना, ट्रेम्बलिंग डर से कांपना। स्टेडीली, स्टेडीली का अर्थ है तेजी से। सेल्ड, सेल्ड का अर्थ है उड़ान भरना। यहाँ ये शब्द जो है प्रायः पानी जहाज इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग किया गया है सेल्ड। व्हिर्लिंग, व्हिर्लिंग का अर्थ है गोल गोल चक्र में घूमना। तो और जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा जो नए शब्द आएंगे उनका। तो हम शुरुआत करते हैं, एक बार हम पढ़ चुके हैं। तो रीडिंग बी, हाउ द लिटिल काइट लर्नड टू फ्लाई, कि कैसे एक नन्हा पतंग, द लिटिल काइट नन्हा पतंग, लर्नड सीखा, टू फ्लाई उड़ने के लिए सीखा, कैसे एक नन्हा पतंग उड़ने के लिए सीखा। तो ये आज हमारे कविता का शीर्षक है। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड, तो नन्हा पतंग ने कहा मैं इसको कभी नहीं कर पाऊंगा। ये नेवर शब्द प्रयोग किया गया है। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, मैं कभी नहीं कर सकता हूं। द लिटिल काइट सेड, नन्ही पतंग ने कहा। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, जैसे ही उन्होंने बहुत सारे अन्य पतंगों को अपने सिर के ऊपर देखा, तो उसने यही कहा कि मैं उस तरह कभी नहीं कर पाऊंगा, मतलब उस तरह मैं उड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि पतंग का काम ही उड़ना होता है। लेकिन पतंग तो बहुत सारे अन्य पतंग हैं जो कि उनके उसके सिर के ऊपर उड़ रहे हैं, उन सबको देख करके बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, बोलता है मैं जानती हूं, आई शुड फॉल मैं गिर जाऊंगी, इफ आई ट्राई टू फ्लाई अगर मैं प्रयास करूंगी, ट्राइड मतलब प्रयास करूंगी, क्या का प्रयास करूंगी, फ्लाई उड़ने का प्रयास करूंगी, तो मैं गिर जाऊंगी। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई, और यहां पर प्रेरणा दे रहा है कि बड़ी पतंग है, वो बोल रहा है कोशिश करो, प्रयास करो, ट्राई कोशिश करो, प्रयास करो। सेड द बिग काइट, बड़े पतंग ने कहा। ओनली ट्राई, केवल प्रयास करो, ओनली ट्राई केवल प्रयास करो। और आई फियर, या तो मुझे डर है, यू नेवर विल लर्न एट ऑल, तो मुझे डर है, नहीं तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे। नेवर मतलब कभी नहीं, विल लर्न मतलब कभी नहीं सीख पाओगे, अगर अभी प्रयास नहीं करोगे तो मुझे डर है कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे। बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, तो देखो ये नन्हा पतंग फिर भी कह रहा है कि आई एम अफ्रेड, ये आई एम इसका शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ आइल, आइल भी शॉर्ट फॉर्म है किसका, आई विल का, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है। इसका प्रयोग किया गया है कविता में। आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, तो नन्हा पतंग यही कह रहा है अभी भी, मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। द बिग काइट नॉडेड, आह वेल गुड बाय, तो बड़ा पतंग कहता है ठीक है, अलविदा, बाय बाय, मैं जा रहा हूं। तो बड़ा पतंग कहता है कि अगर तुम प्रयास नहीं करते हो तो ठीक है, अलविदा, आई एम ऑफ, मैं तो चला, आई एम ऑफ, ऑफ फ्रेज लगा हुआ है, आई एम ऑफ इसका अर्थ होता है मैं तो चला। एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, और बड़ी पतंग जो है वो बड़ा बड़ा पतंग उठ गया, रोज उठ गया, टुवर्ड्स किधर, एक शांत आकाश की ओर वह उड़ चला। इतना बोल करके वो शांत आकाश की ओर उड़ चला। देन तब द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट, तब कुछ यहाँ पर कुछ हुआ है। द लिटिल काइट्स पेपर, तो नन्हे पतंग का जो कागज है, पेपर है, स्टर्ड, स्टर्ड मतलब कुछ हिलाओ, एट द साइट, साइट मतलब बड़े पतंगों को देख करके, ऊपर नजरिया, साइट मतलब नजर, ऊपर वह नजर लगाए कि बहुत सारे पतंग है जो उड़ रहे हैं, उनको देख करके इसका पेपर कागज भी वो थोड़ा सा हिला, स्टर्ड।
and trembling he shook himself free for flight. And trembling का अर्थ है कांपते हुए, tremble, कुछ लोग डर से कांपते हैं, कुछ लोग ठंडा से कांपते हैं, जिसका अर्थ यहाँ trembling का अर्थ यहाँ पर कांपना है, तो यहाँ वो डर से कांपने का है। and trembling he shook का अर्थ है हिलाना, himself अपने आप को वो हिलाया। ऊपर बड़े पतंगों को देखा हो, जो लोग उड़ रहे हैं, उसके पेपर में हलचल हुआ और उसके बाद वो अपने कांपते हुए ही सुक हिमसेल्फ अपने आप को एक झटका दिया, सुक मतलब झटका दिया अपने आप को, फ्री फॉर फ्लाइट ताकि वो आजाद हो जाए, क्या के लिए, उड़ान के लिए, मतलब उड़ान भरने के पहले अपने आप को वो झटका दिया, आजाद हो गया। फ्लाइट का अर्थ है उड़ान भरने के लिए, उड़ान भरने के लिए वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, नन्ही पतंग। फर्स्ट whirling and frightened, then braver grown. फर्स्ट शुरुआत में, फर्स्ट का अर्थ है शुरुआत में, whirling तो पतंग, ये नन्ही पतंग जो है शुरुआत में उड़ने से पहले गोल गोल वो घूम रहा था, गोल गोल, whirling मतलब चक्कर में, गोलाई में घूमना। एंड फ्राइटेंड वो डरा हुआ था कहीं गिर ना जाए। देन ब्रेवर ग्रोन और उसके बाद वो बहादुर हो गया, साहस आ गया उस नन्हे पतंग पर। देन ब्रेव का अर्थ है साहसी होना, ग्रोन मतलब उसका साहस बढ़ गया। फिर अप ही रोज टू द एयर अलोन, और वो ऊपर उठ गया, टू द एयर अलोन हवा की सहायता से, अकेले, हवा के साथ वो ऊपर उठ गया अकेले। अलोन, यहाँ पर अलोन शब्द का अर्थ है अकेले। Till the big kite looking down could see the little one rising steadily, जब तक कि बड़ा पतंग, बिग काइट बड़ा पतंग, लुकिंग डाउन नीचे देखते हुए, कुड सी नीचे देख सकता था वो बड़ा पतंग, कुड सी मतलब वो नीचे देख सकता था, द लिटल वन नन्ही पतंग को, राइजिंग उठते हुए, स्टेडिली ये शब्द का अर्थ है, स्टेडिली का अर्थ है तेजी से ऊपर उठते हुए। बड़ा पतंग अभी इसको देख रहा था ऊपर से, क्योंकि बड़ा पतंग ऊपर ही उड़ान भर चुका था और ये छोटा पतंग अभी उड़ रहा है, और ऊपर उड़ते हुए बड़ा पतंग इस छोटे पतंग को तेजी से उड़ान भरते हुए अभी देख सकता था। देन तब, हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, तब कैसे नन्हा पतंग, हाउ द लिटिल काइट कैसे नन्हा पतंग, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित हो उठा, रोमांच से भर गया, रोमांचित हो उठा। विथ प्राइड का अर्थ है गर्व से, खुशी से, उसके मन में खुशी भर गया क्योंकि वह अभी उड़ चुका है। एज ही सेल्ड विथ द बिग काइट साइड बाय साइड, जैसे ही वह उड़ान भरा, सेल्ड अर्थ बता चुका था मैं, सेल्ड मतलब रवाना होना, एक बोल सकते हैं, जैसे कि जहाज के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है पानी जहाज के लिए, लेकिन यहाँ पर पतंग के लिए किया गया है, मतलब रवाना हुआ, वो उड़ान भरा। विथ द बिग काइट बड़े पतंग के साथ, बड़े पतंग के पास, साइड बाय साइड अभी वो उड़ करके बड़े पतंग के पास पहुंच गया है, और उसके बगल बगल में है, साइड बाय साइड, तो बड़े पतंग के बगल में ही वो उड़ान भर रहा है, और इसीलिए वो इतना रोमांचित है, इतना खुश है वो, और उसको गर्व महसूस हो रहा है। वाइल फार बिलो, और जब वह दूर से, ऊंचे आकाश से, शांत आकाश से जब वह नीचे देखता है, बिलो का अर्थ है नीचे देखना, फार बिलो का अर्थ है नीचे। ही कुड सी वह देख सकता था, द ग्राउंड क्या को देख सकता था, वो मैदान को देख सकता है, ऊंचे आकाश से वह मैदान को देख सकता है नीचे। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, और लड़कों को, एंड द बॉयज लड़कों को, लाइक स्मॉल स्पॉट्स छोटे छोटे दाग की तरह, स्पॉट्स का अर्थ है यहाँ दाग, जब कपड़ा इत्यादि में कुछ दाग पड़ जाता है, तो चूंकि छोटी पतंग अभी आकाश में है, शांत आकाश में है, और वहां से जब वह नीचे देखता है मैदान पर, तो बहुत सारे लड़के, उन लोग यहाँ वहां घूम रहे हैं, और उन लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं, दाग की तरह दिखाई दे रहे हैं। स्पॉट्स, मूविंग अराउंड, मूविंग मतलब चलना फिरना, अराउंड मूविंग अराउंड मतलब गोल गोल घूम रहे हैं उन लोग,
और ऊपर से दाग के समान दिखाई दे रहे हैं। They rested high in the quiet air. उन्होंने आराम किया। They rested मतलब वे आराम किए। हाई ऊपर में, इन द क्वाइट एयर शांत वायु में हम लोग कुछ क्षण के लिए आराम किए। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेर देयर, और वहां पर केवल, ओनली मतलब केवल, द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेर देयर, उनसे आसमान में, शांत आकाश में कुछ पक्षियां और बादल केवल वहां पर थे। Oh, how happy I am! The little kite cried. तो लिटिल काइट, नन्ही पतंग बहुत खुश है और उसके आंख में आंसू भी आ गए। क्राइड, क्राइड का अर्थ दो तरह से होता है, एक तो जोर से चिल्लाना भी होता है और दूसरा रोना भी होता है। तो ये खुशी के आंसू हैं नन्ही पतंग में, क्योंकि वो कितना डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वो गिर जाऊंगा बोल के प्रयास नहीं कर रहा था, लेकिन जब वह अभी बड़ी पतंग के साथ आकाश में है, शांत आकाश में है, वो कितना खुश है। ओ हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूं। द लिटिल काइट क्राइड, नन्ही पतंग चिल्लाया और वह, उसके आंख में आंसू आ गए। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और ये सभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मैं बहुत साहसी था और प्रयास किया। साहसी होकर के मैंने क्या किया, प्रयास किया, जिस कारण से अभी वो बहुत खुश है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया। यहाँ ये छोटा सा पोएम था, यहाँ समाप्त हो गया। हम देखते हैं कितना सुंदर कैथरीन पायल के द्वारा ये समझाया गया है, क्योंकि ये जो यूनिट है, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, लोगों को प्रेरित करना, अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेट करना, ताकि वे प्रयास करें, आगे बढ़ें, उसी से संबंधित है ये पाठ। तो हम देखते हैं किस तरह से इस पाठ में दो पतंग थे साथ में और बहुत सारे पतंग उड़ान भर चुके थे, लेकिन नन्हा पतंग डरा सहमा हुआ था, वो प्रयास नहीं कर रहा था। वो लोगों को सोचता था कि लोग क्या करेंगे, मैं कुछ करूंगा, मैं प्रयास करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं असफल हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो उसके मन में क्या था, भय था, डर था, पहले ही समा चुका था डर और भय, और जिसके कारण से उसकी जो योग्यता है, क्षमता है, वो कर सकता था, वो उसको नहीं निखार पा रहा है। और अंत में हम देखते हैं कितना उसको प्रयास किया गया बड़े पतंग के द्वारा कि ट्राई, ओनली ट्राई, प्रयास करो, केवल प्रयास करो, तुम सकोगे। और वह जब उसकी बातों पर अमल करता है, प्रयास करता है, तब वह ऊंची उड़ान भर सकता है। तो इस पोएम के माध्यम से सभी बच्चों को यही समझाया गया है कि बच्चों के जीवन में भी हमेशा उनको सकारात्मक सोच रखना चाहिए। बस उनको इतना ही सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। नहीं तो पतंग के समान अगर वो लोग सोचेंगे कि आई नेवर कैन डू इट, मैं इसको कभी नहीं कर सकता हूँ, अगर इस तरह का नकारात्मक सोच उनके मन में रहेगा, तो उनके अंदर कितने भी योग्यता है, क्षमता है, कुछ कर गुजरने की मतलब दम है, वो नहीं निखर पाएगा। और जब हम करते हैं, प्रयास करते हैं, तब हमारा जो क्वालिटी है, गुण है हमारे मन में, वो बाहर निकलता है और हम प्रयास करते हैं इस पतंग की तरह। तो सभी सभी बच्चों में कई तरह के गुण कूट कूट करके भरे हुए हैं, योग्यता है उनमें, क्षमता है, हर बच्चे में कुछ न कुछ गुण है। लेकिन जब हम उनको मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और बच्चे के मन में एक बार बैठ जाता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, मतलब आत्मविश्वास है ना, कॉन्फिडेंस इंग्लिश में कम कहते हैं, कॉन्फिडेंस, अगर उनके मन में आत्मविश्वास आ जाता है तो किसी भी कार्य को वो आसानी से कर जाता है। और केवल उसके मन में चाहिए कि वो सकारात्मक सोच रखे और वो आगे बढ़े। जिस तरह ये पतंग प्रारंभ में तो डरा सहमा हुआ था, लेकिन कई बार बड़े पतंग ने उसको प्रेरणा दिया, मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, और उसकी बातों को सुनते हुए, वो शुरू में डरा हुआ था, गिर जाऊंगा मैं, ऐसा सोचता था, लेकिन जब वह प्रयास किया तो वो ऊपर उठ जाता है। और हम देखते हैं कितना खुश था वो, कितना खुश था, बड़े पतंग के साथ साइड बाय साइड, मतलब उसके बगल से उड़ रहा था, और कितना खुश था। क्यों खुश था, क्योंकि वो अभी साहसी बन गया था और वो अपने से प्रयास किया था।
किसी ने उसको मदद नहीं की, केवल उसको इतना ही प्रेरणा दिया गया और वह कितना खुशनसीब था। तो हम देखते हैं इस पाठ के द्वारा कितना सुंदर से कैथरीन के द्वारा समझाया गया है सभी बच्चों को। ठीक, हम आगे एक बार इसको देख लेते हैं और एक बार यहाँ जो कुछ एक्सरसाइज दिया गया है इस पाठ का। In the table given below, there are some sentences from the poem in column A. In column B, put a tick mark on who said these sentences, the big kite or the small kite. तो यहाँ जो कॉलम दिया हुआ है इसमें कुछ स्टेटमेंट, ये तो सीरियल नंबर है पहला कॉलम, ए नंबर में सेंटेंस या फ्रेजेस है, मतलब ये किसी के द्वारा कही गई बात, स्टेटमेंट को यहाँ रखा गया है ए नंबर के कॉलम के नीचे। और बी कॉलम में दिया गया है किसने कहा, बिग काइट बड़ी पतंग, स्मॉल काइट या छोटी पतंग, कौन से पतंग के द्वारा इसको कहा गया है, तो ये दिया हुआ है। तो हम अभी देखते हैं पहला, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राइड टू फ्लाई। ये हम देख चुके हैं, मैं जानता हूं, आई शुड फॉल मैं गिर जाऊंगा, इफ आई ट्राई टू फ्लाई अगर मैं उड़ने का प्रयास किया तो। ये तो हताशा है, निराशा है, डर है, कौन सी पतंग का, छोटी पतंग का। तो ये शब्द जो है कहा गया है किसके द्वारा, स्मॉल काइट, छोटी पतंग के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर हमको ऐसे करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट या ये वक्तव्य छोटी पतंग ने कहा था कि मुझे डर है। दूसरा, आई कैन नेवर डू इट, मैं इसको कभी नहीं कर सकती हूँ, छोटी पतंग ने कहा था मैं इसको कभी नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं कभी नहीं उड़ सकती हूँ। इस तरह का नकारात्मक वाक्य देखिए, कभी नहीं कर सकती हूँ उसने कहा था, लेकिन उनको करके दिखाया बाद में। तो ये किसके द्वारा, छोटी पतंग के द्वारा ही कहा गया था, स्मॉल काइट। तो यहाँ पर हमको टिक करना है इस कॉलम में। फिर तीसरा देखिए, तीसरा ट्राई, ओनली ट्राई। तो ये शब्द है प्रेरणा के शब्द, मोटिवेशन के शब्द है। प्रयास करो, केवल प्रयास करो और तुम अपना जो लक्ष्य निर्धारित किए हो वहां तक तुम जरूर पहुंच पाओगे। तो ये जो प्रेरणा दिया जा रहा है बड़ी पतंग के द्वारा, प्रेरणा दिया जा रहा है छोटी पतंग को, मतलब किसने कहा, ये स्वाभाविक है बड़ी पतंग ने कहा है। ट्राई, ओनली ट्राई, तो यहाँ पर हमको टिक करना है, ये बड़ी पतंग के द्वारा कहा गया है। चौथा, और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल। तो बड़ी पतंग के द्वारा ही कहा गया था, उसने कहा था कि मुझे डर है अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे। नेवर लर्न है ना, नेवर लर्न मतलब तुम कभी नहीं सीख पाओगे, क्या, उड़ने को कभी, उड़ने के लिए कभी नहीं सीख पाओगे। तो और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल, यहाँ पर टिक करेंगे, ये बड़ी पतंग के द्वारा कहा गया शब्द है, ये वाक्य है। पांचवा, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। तो यहाँ फिर से छोटी पतंग का डर, भय व्यक्त किया गया है। आई एम अफ्रेड, तो मुझे डर है, क्या का डर है, आई विल फॉल, क्योंकि मैं गिर जाऊंगा। वो तो अभी उड़ना ही प्रयास नहीं किया है, लेकिन पहले से उसके मन में डर और भय बना हुआ है, और जिसके कारण वो बोल रहा है मैं गिर जाऊंगा। मतलब हमारे बच्चों में भी बहुत सारे ऐसे भावनाएं हैं, नकारात्मक सोच होता है, जो कि हमको किसी भी कार्य को करने से हमको क्या करता है, रोक देता है, और हम कार्य नहीं कर पाते हैं या तो नहीं बोल पाते हैं। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमारे मुंह तक ही आता है और हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं। तो इसी कारण से ये जो डर का भाव है सभी बच्चों से निकालना चाहिए। तो आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, तो ये छोटी पतंग के द्वारा कही गई बातें हैं, तो यहाँ हम इस कॉलम में टिक करेंगे, यहाँ आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। छठवां, वेल गुड बाय आई एम ऑफ। तो ये बातें ठीक है, बाय बाय मैं तो चला, ठीक है बाय बाय, अच्छा है मैं तो चला, आई एम ऑफ मतलब मैं तो चला। ये किसके द्वारा कहा गया है, प्रेरणा दिया जा रहा था बड़ी पतंग के द्वारा छोटी पतंग को। और जब छोटी पतंग हमेशा वो नकारात्मक सोच में था और नकारात्मक सोच से नहीं निकल पा रहा था, और तब ये बड़ी पतंग के द्वारा कहा गया ठीक है अलविदा मैं तो अब चला, ये बड़ी पतंग के द्वारा कहा गया है। तो हम यहाँ ठीक करेंगे इसमें। आगे सातवां, ओ हाउ हैप्पी आई एम, बोल रहा है वो मैं कितना खुश हूं, किसने कहा, छोटी पतंग ने कहा जब
शांत आसमान में बड़ी पतंग के बगल से उसके बराबरी में उड़ान भर रहा था, तो कितना खुश था, डरता था वो, अभी ऊपर आ गया, बड़ी पतंग के बराबरी में उड़ान भर रहा है, तो वो कितना खुश है। और इसी का एक्सप्रेस करने के लिए उसने यही कहा कि वो मैं अभी कितना खुश हूं, छोटी पतंग के द्वारा ये शब्द कहा गया। 8वां, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। और ये सभी कैसे हुआ, क्योंकि मैं बहुत साहसी था और मैंने प्रयास किया। तो इसके द्वारा कहा गया है, ये भी नन्ही पतंग के द्वारा कहा गया है। उसने कहा क्योंकि मैं ये सभी हो पाया, मैं उड़ान भर पाया, क्योंकि मैं बहुत साहसी था, प्रयास किया, और मेरे प्रयास का ही फल है कि मैं अभी क्या हूं, मैं खुश हूं। तो हम पाठ शायद बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, कौन कौन सा वाक्य बड़ी पतंग के द्वारा और कौन सा वाक्य छोटी पतंग के द्वारा कहा गया है। आगे देखिए, सेकंड, टिक द अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और जिसमें कि हमको टिक करना है। पहला यहाँ दिया हुआ है, द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ही वॉज काइंड, ही वॉन्टेड टू एनकरेज द लिटिल काइट, ही वॉज क्लेवर, ही वॉज बोल्ड। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। इस चार विकल्प में से बहुत बार बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसी पॉइंट्स को लिख करके आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने बोर्ड की परीक्षा का पेपर करेक्शन किया है, तो ऑब्जेक्टिव जैसे लिखना है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें से हमको चार में से एक को किसी को यहाँ पर लिखना है। उत्तर में से चार ऑप्शन दिया हुआ है, किसी को यहाँ पर लिखना है। तो द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज, तो बड़ी पतंग, जो बड़ा पतंग है वो उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि वो ही वांटेड टू एनकरेज द लिटिल काइट, क्योंकि वह छोटी पतंग को प्रोत्साहन देना चाहता था, कि वह उसको देख करके कितना आसान है उड़ना, ऐसा सोच करके उसके मन में भी ये विचार आए कि मैं भी काश उड़ सकता। तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, एनकरेज, एनकरेज का अर्थ है प्रोत्साहन देना, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है बड़ा पतंग उड़ गया। तो यहाँ बी आंसर सही है, बी आंसर सही है यहाँ। दूसरा, इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वॉज, यहाँ फिर से चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का अर्थ है प्रेरित होना। नॉट कॉन्फिडेंट, मतलब नॉट कॉन्फिडेंट, उसका आत्मविश्वास नहीं था। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित होना। एक्साइटेड, उत्तेजित होना। तो ये चार ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। तो शुरुआत में जब उड़ने का प्रयास कर रहा था, छोटा पतंग को उतना आत्मविश्वास नहीं था, वो डरा हुआ था कि मैं उड़ने का प्रयास करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, और इसी कारण से वो नहीं उड़ पा रहा था, तो उसको आत्मविश्वास की कमी थी। नॉट कॉन्फिडेंट, ये आंसर सही है इसमें। पहला का मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ही वांटेड टू एनकरेज, ये आंसर सही है। तीसरा, द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ, तो नन्हा पतंग को सफलता मिला। एक सक्सीडेड मतलब सफलता मिलना, क्या से, किसके कारण सफलता मिला, या क्या के कारण उसको सफलता मिला? द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ, तो चार ऑप्शन है। पहला है द बिग काइट, बड़े पतंग के कारण। बी, हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास के कारण। सी, द विंड, हवा के कारण। डी, अदर काइट्स, दूसरे पतंग के कारण। तो स्वाभाविक है, बड़े पतंग के कारण भी नहीं, हवा के कारण भी नहीं, दूसरे पतंग के कारण भी नहीं, लेकिन उसने प्रयास किया। हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास, उसने उड़ना प्रयास किया, खुद प्रयास किया। बाकी जो बड़ा पतंग था उसका उतना ही काम था कि वह उसको क्या करे, प्रोत्साहन दे, उसको एनकरेज करे, लेकिन छोटा पतंग जो है वो अपना प्रयास से वह उड़ गया हूं। ये एफर्ट एक्सरसाइज, यहाँ कंप्रीहेंशन है कुछ। ओहो सॉरी, बैटरी डाउन हो गया है आज, यहाँ पर करंट नहीं था, जिसके कारण अपने आप ऑफ हो गया है मेरा क्लास, तो कंप्लीट नहीं हो पाया आज का क्लास।